नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि जनवरी 2024 आपके लिए कैसा होगा। नया साल, नया महीना, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान देगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। अपनी प्रॉब्लम्स का सरल और सटीक समाधान जानें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका उपाय जानें। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2024 की। इससे पहले कर्क राशि में बताना चाहूंगी, नए साल में अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर बहुत कुछ नया आपको अपनी राशि का समय से प्राप्त होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। आइए बात करते हैं पहला महीना कैसा होगा मंथली हॉरोस्कोप की। तो पहली तारीख पर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति मार्गीय अवस्था में मेष राशि में, राहु मीन और केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में ढैया लगाए रखेगा। मंगल और सूर्य का पराक्रम योग धनु राशि में, बुध शुक्र की युति वृश्चिक राशि में रहेगी। और इस महीने 3 बड़े परिवर्तन होंगे। 7 जनवरी रात्रि 8:50 पर बुध का, 15 जनवरी रात्रि 2:43 पर सूर्य का, 18 जनवरी रात्रि 8:57 पर शुक्र का महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं एक एक कर कौन सा ग्रह कौन सा लाभ देगा। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होंगे और मार्ग की अवस्था का बृहस्पति आपको 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार है। कर्म का फल लाभ में बदल जाएगा। जितनी मेहनत आप पिछले लगभग 3 महीनों से कर रहे थे, अब उसका फल सूद समेत आपको बृहस्पति की कृपा से जनवरी में प्राप्त होगा। हालांकि जनवरी में खूब भाग दौड़ होगी, मेहनत खूब लगेगी, लेकिन यकीन मानिए मेहनत का फल भी मिलेगा। फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सोने, पीतल, तांबे के व्यापार में अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। ये समय प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वकील, जज, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके लिए समय महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की कृपा से आपका काम चुटकियों में बनेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट जॉब में भी एक्सपेक्ट इस महीने आप कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपके 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में कर्म भाव में है। व्यापार और नौकरी दोनों में स्थिति को खास बना रहा है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जॉब और नौकरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस महीने आपको नहीं आएंगी, बल्कि नुकसान की भरपाई होगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जॉब में स्विच करना चाहो तब भी अच्छा मौका आपको इस महीने मिल पाएगा। और जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, स्कूल है, कॉलेज है, कागज का व्यापार है, स्टेशनरी का काम है, आपका लाभ ज्यादा दिखाई देगा। बृहस्पति की कृपा से कर्ज मुक्त इस महीने हो सकते हो या कोर्ट केस में जीत हासिल कर सकते हो। बृहस्पति आपके भाग्येश है। भाग्य का स्वामी अपने से आगे आपके भाग्य वृद्धि का कारक भी साबित होगा। बात करते हैं बुध की। तो इस महीने 7 जनवरी तक बुध पंचम भाव में रहेंगे और 7 जनवरी के बाद धनु राशि में। 7 जनवरी तक की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पढ़ाई में तेज बुद्धि और तेज गति आपके काम आएगी। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर के लिए 7 जनवरी तक का समय ज्यादा उपयुक्त साबित होगा, जब आप अपनी सूझबूझ से ज्यादा लाभ प्राप्त करोगे। जबकि 7 जून के बाद स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में नुकसान हो सकता है, सूझबूझ रखिएगा। हालांकि विपरीत राजयोग विदेशी जमीन से लाभ देगा, विदेश ट्रेवल का मौका देगा, विदेश सेटलमेंट के लिए योग बनाएगा। आइल्स का एग्जाम क्लियर करने की स्थिति मजबूत होगी। ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 7 जनवरी के बाद आपको ज्यादा लाभ देने लगेगा। लेकिन 7 जनवरी तक स्टॉक मार्केट से लाभ होगा या फिर वकील, जज, सलाहकार, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को 7 जनवरी तक लाभ बनेगा। ये समय लव, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को लेकर भी 7 जनवरी तक का समय ज्यादा अच्छा नजर आएगा। 7 जनवरी तक बच्चे के लिए प्लान करना, बच्चे के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना आपके लिए ठीक साबित होगा। लेकिन दोस्तों 7 जनवरी के बाद बुध जैसे ही धनु राशि में आएंगे, नसों का रोग या फिर डेंटल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। स्किन डिजीज से भी आपको बचना होगा। बात करते हैं शुक्र की। तो दोस्तों इस महीने 18 जनवरी तक शुक्र वृश्चिक राशि में और फिर धनु राशि में आएंगे। जब तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी कि लगभग 18 जनवरी तक, ये टाइम पीरियड आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
18 जनवरी तक का समय लव रिलेशनशिप के लिए मधुर होगा, किसी को प्रपोज करने के लिए अच्छा होगा, लव कम अरेंज की इच्छा भी पूर्ण होगी। 18 जनवरी तक का समय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहोगे, बल्कि कीमती वस्तुएं घर ला सकते हो, विशेषकर 13 से 18 जनवरी के बीच। साथ ही दोस्तों 18 जनवरी तक का समय उनके लिए बहुत अहम है। बहुत लंबे समय से जो लोग वाहन या भूमि या फिर घर संबंधित कोई बड़ी इच्छा रखते थे, तो आप 13 से लेकर 18 जनवरी के बीच अपनी ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, साथ ही जो लोग संतान के योग चाहते हैं उनके लिए भी। लेकिन 18 जनवरी के बाद शुक्र का आपके छठे भाव में आना खर्चे के योग बढ़ाएगा, फिजूल के खर्चे भी देगा, ट्रेवलिंग का मौका देगा, लेकिन ट्रेवलिंग में भी खर्च अधिक दिखेगा। ये समय आपको बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन गुप्त अंगों का रोग या हड्डियों की दिक्कत दे सकता है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। कीमती सामान की लापरवाही त्यागिएगा। लेकिन जो लोग भूमि या वाहन संबंधित लोन लेना चाहें, 18 जनवरी के बाद लोन की प्रक्रिया आसानी से हो पाएगी। बात करते हैं दोस्तों मंगल की। पूरा महीना मंगल छठे भाव में रहेगा। जो डायबिटिक है उनको ज्यादा ध्यान देना होगा। क्रोध पर नियंत्रण इस महीने रखना होगा। भाइयों से अनबन की स्थिति रहेगी या फिर मित्रों से धोखा इस महीने मिल सकता है, सूझबूझ रखिएगा। वही मंगल का धनु राशि में छठे भाव में रहना, विशेषकर मेडिकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स को सावधानी बरतनी होगी, बल्कि प्रत्येक स्टूडेंट इस महीने लापरवाही त्यागे, वरना जनवरी निकल जाएगा और फरवरी में पछताओगे, क्योंकि ये महीना बुध और शुक्र आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन मंगल जो विशेषकर आपके एजुकेशन के स्वामी है आपको हताश कर रहे हैं, आपको लापरवाही देंगे, जिसकी वजह से आप जनवरी में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और बाद में पछताओगे। ये समय मंगल कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी आपको धोखा दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति चीजों को संभाल रहे हैं, लेकिन मंगल आपको कमजोर कर रहे हैं, इसलिए मंगल के उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों सूर्य की। सूर्य 15 जनवरी तक धनु राशि में और फिर सप्तम भाव में जाएंगे। दोनों परिस्थितियों में सूर्य इस महीने कमजोर हैं। जब तक धनु राशि में रहेंगी नौकरी में लाभ देंगे, लेकिन व्यापार में बहुत सूझबूझ से काम करना होगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार है तो संभलिएगा। पिता के व्यापार को संभाल रहे हो तो संभलना होगा। डायबिटिक हो तो संभलिए। हार्ट डिजीज इस समय बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आंखों का रोग या स्किन डिजीज आ सकती है। जबकि 15 जनवरी के बाद सप्तम भाव का सूर्य नीच का फल देगा, लापरवाही देगा, अवैध संबंधों में वृद्धि देगा, मैरिड लाइफ में अशांति का माहौल लाएगा। साथ ही सूर्य का सप्तम भाव में आना पार्टनरशिप्स की स्थिति को भी बिगाड़ रहा है, इसलिए सूर्य के उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों शनि की। पूरा महीना शनि कुंभ राशि में है। शनि की ढैया लगी है। हालांकि ये साल रियल एस्टेट से लाभ देता है, लेकिन आपको अगर कुंडली में शनि मजबूत है तभी रियल एस्टेट में हाथ डालना चाहिए, वरना सेहत का ख्याल रखेगा। ये महीना घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों जीवन साथी की। तो जीवन साथी की तबीयत संबंधित भी ये महीना कुछ खास नहीं है, उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की। राहु केतु की पोजीशन ऐसी है कि ना नुकसान है ना लाभ है, लेकिन भाग्य भरोसे मत रहिएगा। कर्मों का फल कोई छीन नहीं पाएगा। धार्मिक यात्राएं संभल कर कीजिएगा। साथ ही बड़ों से, बड़े बहन भाइयों से तोल मोल कर बोलिएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर जनवरी के महीने को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये महीना 50-50 देगा, यानी कि 50% लाभ तो 50% नुकसान भी लाएगा। आप जानते हैं अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा सुनने को मिले, जो बुरा है वो भी सुनना पड़ेगा, ताकि उसके लिए आप पहले से अलर्ट रहें, सावधानी बरतें, उपाय करें और उसको सुधार सके, बेहतर कर सके। इसलिए जनवरी के महीने में संभलिएगा और उसके बाद फरवरी के महीने में चीजें कुछ और होंगी। जनवरी के महीने में कुछ रेमेडीज हैं जिसको करना होगा। सबसे पहले सूर्य का सुबह उठकर सूर्य देव को जल दिया करें। आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ें। नेत्रहीन व्यक्तियों को विशेषकर संडे के दिन आपको अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस महीने आपको शुक्र का उपाय करना है। शुक्रवार के दिन गरीब स्त्रियों की मदद करें। शुक्रवार के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। माँ तुलसी की आराधना करें। साथ ही शुक्र बीज मंत्र शुक्रवार के दिन जरूर पढ़ें।
इस महीने हालांकि आपको शनि की आराधना पूरा साल करनी है, लेकिन इस महीने विशेषकर शनि चालीसा शनि मंदिर जाकर पढ़ें और पीपल पर तेल का दिया काले तिल डालकर लगाएं। इस महीने एक मुट्ठी बाजरा आपको पक्षियों में भी डालना चाहिए। नकारात्मकता का अंत होगा और सकारात्मकता की शुरुआत होगी। तो ये था जनवरी 2024 हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। धन्यवाद।